अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने कल एक वीडियो अपलोड की थी जो कि मेन्यू के बारे में थी कि कैटेगरी कैसे बनाते हैं, मेन्यू को कैसे सेट करते हैं। तो उसी वीडियोस में मुझे क्वेश्चंस आ रहे हैं और लोग ज़्यादातर जो है डील्स और पांडा बॉक्स जो है उसके बारे में जानना चाह रहे हैं। तो मैंने सोचा है कि मैं एक छोटी सी वीडियो इस पर बनाऊँ। तो मैं आपको बताती हूँ कि असल में ये है क्या। अब ये देखें, ये मैंने पोर्टल ऑन किया हुआ है, डैशबोर्ड है। डैशबोर्ड पे आपको कुछ नज़र नहीं अभी आएगा। ये इसके बारे में मैं आपको तब बताऊंगी जब मैं अपना काम स्टार्ट करूंगी और इस पे जब मेरे अमाउंट वगैरह नज़र आना शुरू होगी तो मैं इसके बारे में आपको बताऊंगी। लेकिन अभी फ़िलहाल हम चलते हैं इसके नेक्स्ट फ़ीचर की तरफ जो कि है मार्केटिंग। अब आपने जब ये मार्केटिंग ऑन करते हैं तो आप देखें कि इस पर ये आ रहा है चूज़ योर गोल, कि आप इसमें से अपना गोल चूज़ कर सकते हैं अपना बिज़नेस बढ़ाने के लिए। ठीक है। अब ये आ रहा है बूस्ट योर रेस्टोरेंट विजिबिलिटी, जो पहला ऑप्शन है। जब आप इसको दबाएंगे तो ये देखें, ये पांडा क्लिक्स आ रहा है। तो जब आप ये लेते हैं तो पांडा क्लिक्स को अगर आप अपने रेस्टोरेंट पे इसको ऑन करते हैं तो उससे ये होता है कि जो भी कस्टमर आपके उस पर क्लिक करता है तो देन आपको जो है इसका चार्जेस देने पड़ते हैं। ठीक है। इससे ये होता है कि आपकी विजिबिलिटी जो है वो बढ़ा देते हैं वो, और क्या कहते हैं उसको, कस्टमर आपको ज़्यादा देते हैं, ऑर्डर आपके बूस्ट होते हैं। और ये आपको तभी ये मतलब इसके पैसे देने पड़ते हैं या इसके चार्जेस आपसे वो लेते हैं जब कोई आपके रेस्टोरेंट पे क्लिक करता है। ठीक है। तो आप इसको यहाँ से कंटिन्यू टू बुकिंग आप अपना ये पांडा क्लिक ख़ुद भी लगा सकते हैं। लेकिन मैं इस तरह की चीज़ें नहीं लगाती हूँ क्योंकि नहीं पता होता कि इसका आगे क्या तरीक़ाकार है या कितना कटता है। तो इस वजह से फिर मैं ख़ुद से इस तरह की कोई भी चीज़ नहीं करती हूँ। ठीक है। अब नेक्स्ट पे हम आ जाते हैं। नेक्स्ट जब हम खोलेंगे तो ये देखें जी, ये पांडा बॉक्स आपके सामने आ गया। ये भी आप खुद लगा सकते हैं। कंटिन्यू टू बुकिंग आप इसको कर सकते हैं। अब देखें, इसमें उन्होंने लिखा हुआ है गेट अप टू 25 न्यू कस्टमर पर डे एंड स्कोर ऑर्डर्स। यानी इसके थ्रू आपको, यानी वाकई में बाज़ लोग जो पांडा बॉक्स लेते हैं उनको बहुत ज़्यादा ऑर्डर आते हैं, 19 20 ऑर्डर पांडा बॉक्स के थ्रू भी आ रहे होती हैं और उसके अलावा भी आ रही होती हैं। इसमें होता ये है कि जो कस्टमर आपको पांडा बॉक्स के थ्रू ऑर्डर करता है ना, उसी की पैसे जो हैं वो आपके कटते हैं, और जो आपके नॉर्मल ऑर्डर आ रहे होते हैं उसके आपके नॉर्मल पैसे कटते हैं। अब इन्होंने यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो भी यही है कि ये आपके रेस्टोरेंट को जो है वो ज़्यादा रेंज में दिखाते हैं। यानी फ़र्ज़ करें अगर आपका 4 किलोमीटर का एरिया है तो इसमें वो 5 से 6 किलोमीटर में आपको शो करते हैं, और इसमें न्यू कस्टमर जो हैं वो आपको ऑर्डर कर सकते हैं। जो आपके रेगुलर कस्टमर हैं वो पांडा बॉक्स के थ्रू आपको ऑर्डर नहीं कर सकते। जस्ट न्यू कस्टमर है वो आपको ऑर्डर करेगा और उस ऑर्डर पे जो है वो आपके पैसे जो हैं वो फूड पांडा जो है वो काटता है। अब इसमें ये है कि अगर आप इसको देखें, इसके ऊपर, इसकी पिक्चर के ऊपर, तो इसमें लिखा हुआ है 25% ऑफ़, जबकि ये 25% ऑफ़ नहीं होता। क्योंकि मैंने जिनसे पूछा है उन्होंने मुझे बताया है कि मैम इस पे हम कम से कम भी 65 to 70% हम चार्ज करते हैं। इट्स मीन कि 30% फूड पांडा ने जो अपना काटना है वो काटेगा, उसके अलावा वो आपसे 30 to 35% जो है वो काटेगा। मीन्स कि अगर आपका 100 रुपये का ऑर्डर है तो उस पर तकरीबन जो है 65 to 70% जो है वो फूड पांडा लेगा, यानी 70 रुपीज़ वो ले लेगा और आपको 30 रुपये बचेंगे। अब आप ख़ुद सोच लें कि इसमें आपको फ़ायदा है कि नुकसान है। हाँ, ऑर्डर ज़रूर इससे आते हैं, ऐसा नहीं है कि ऑर्डर नहीं आते हैं, लेकिन ज़्यादा ऑर्डर लेके जब आप नुकसान में काम करेंगे तो वो उसका हमें कोई फ़ायदा नहीं है पांडा बॉक्स लेने का। वो आपसे ये कहते हैं जी इस पर हम 25% लेते हैं, तो 25% नहीं है। एक तो इस पर जो है वो परसेंटेज बहुत ज़्यादा है। दूसरा ये है कि जो इस तरह के ऑर्डर्स आते हैं वो आते भी बड़े बड़े हैं। मेरा उन्होंने 8 दिन के लिए लगाया था और मुझे 1000, 1500, 2000 वाला ऑर्डर आता था, और जब एंड में उसका टोटल करती थी कि मुझे क्या मिलेगा तो उसमें कुछ भी नहीं बचा होता था। तो मैंने 8 दिन के बाद ही अपना जो था पांडा बॉक्स वो हटवा दिया था, और मुझे इतने ऑर्डर्स भी नहीं आए हैं। मुझे दिन में 1 या 2 ऑर्डर ऐसे आते थे जो कि पांडा बॉक्स के थ्रू आते थे,
और बाकी मेरे ऑर्डर जो थे वो रेगुलर थे। लेकिन कुछ लोगों से मैंने सुना है कि उनको मतलब पांडा बॉक्स के थ्रू काफ़ी ऑर्डर्स आते हैं। लेकिन वही बात है कि अगर कम काम करके अगर हम अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं तो फिर हमें पांडा बॉक्स लेने की ज़रूरत ही नहीं है। जिन्होंने अभी सवाल किया है, तो पांडा बॉक्स जो है वो बिल्कुल नुकसान है आपका कि आप 2,000 का आप ऑर्डर दे रहे हैं और उसमें से आपको 600 रुपया बच रहा है। तो आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि उस 600 रुपये में या 500 रुपये में मेरा ख़्याल है जो आपने अपनी चीज़ें की होती हैं वो भी पूरी नहीं होंगी, जो आपने चीज़ें लगाई होती हैं। तो इसलिए मेरे हिसाब से यानी मैं तो सबको यही मना करती हूँ जी कि पांडा बॉक्स नहीं लें। ऑर्डर ज़्यादा करने के चक्कर में नहीं लें कि हमें ऑर्डर ज़्यादा आएंगे। ऑर्डर ज़्यादा बेशक आएंगे लेकिन आप इसमें नुकसान में ही रहेंगे। एक और है मेरी इसी तरह वेंडर हैं जो होम शेफ्स हैं, उन्होंने भी इसी तरह पांडा बॉक्स लिया और वो बहुत ज़्यादा सेल भी कर रही थी। उनको काफ़ी सारे ऑर्डर्स आ रहे थे। वो 50,000 की पर वीक सेल कर रही थी पांडा बॉक्स के थ्रू। उनको 8-8 10-10 पांडा बॉक्स के थ्रू ऑर्डर आ रहे थे। लेकिन जब एंड ऑफ द वीक उनको पैसे मिले तो वो बहुत घबरा गई, परेशान हो गई कि ये क्या हुआ है, मैंने इतनी सेल की है और मुझे मिला क्या है। तो जब एंड में उन्हें पता चला कि उनके साथ ये हुआ है तो उन्होंने फिर मुझसे मशवरा किया और मुझसे सारी बात की और उसके बाद उन्होंने जो पांडा बॉक्स था वो अपना हटवा दिया। उसके बाद ये कि उन्हें ऑर्डर्स कम आने लग गए, लेकिन ये था कि थोड़ा उनके कस्टमर बन गए तो वो ऑर्डर करने लग गए थे। तो इस वजह से अगर आप में से कोई भी लेना चाहते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है कि आप सिर्फ ऑर्डर बढ़ाने के लिए ये पांडा बॉक्स लेना चाहते हैं या कस्टमर बढ़ाने के लिए लेना चाहते हैं। तो फिर उस सूरत में ये है कि आप पांडा बॉक्स ले सकती हैं अगर आप अपना जो है इसको बर्दाश्त कर सकती हैं। तो अब आप देखें कि अगर वो हमें वाइड रेंज पे दिखा रहे हैं कस्टमर को, तो जब हमने पांडा बॉक्स हटा दिया तो फिर तो हम नॉर्मल जो हमारा एरिया है हम उसी में शो हो रहे होंगे ना। फिर ये कस्टमर हमें कैसे ऑर्डर कर सकता है जिसने कि पांडा बॉक्स के थ्रू हमें ऑर्डर किया। तो इस वजह से जो मेरा ख़्याल है ये बिल्कुल टोटली जो है नुकसान है, इसको आपको नहीं लेना चाहिए। इससे हट के आप जो डील्स वगैरह हैं वो लगा सकते हैं। अपने जो रेस्टोरेंट है उस पर आप जो है कम जो है प्राइस लगा के चीज़ें सेल कर सकते हैं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चीज़ें करके। मैं वो भी आपको बताती हूँ। अब ये तो हो गया जी पांडा बॉक्स, इसको भी हम ख़त्म कर देते हैं। अब है गेट मोर ऑर्डर विद डिस्काउंट। अब ये देखें जी, अब वो ये कह रहा है जी कि गेट नोटिस एंड अट्रैक्ट मोर कस्टमर विद अ स्पेशल पिन टैग। अच्छा, इसमें अब जो तीसरी ऑप्शन है ये डिस्काउंट वगैरह की है, उसमें ये है कि आप स्पेशली तौर पे कस्टमर को नज़र आते हैं और इसका हाँ, और आपका बिज़नेस जो है वो उसको बूस्ट करते हैं और ये सारा कुछ वो करते हैं। ये भी आप खुद लगा सकते हैं, लेकिन फिर वही बात है कि मेरा मशवरा आपको यही होगा कि आप जो ये चीज़ें हैं ये ख़ुद से ना ही करें तो बेहतर है। आप अपने जो आपका मैनेजर है आप उनसे बात करके अपने डिस्काउंट्स वगैरह लगाएं और डील्स वगैरह लगा के और फिर उस हिसाब से आप अपना बिज़नेस करेंगी तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि आपको पता होगा कि मैं कितना मैं कट करवा रही हूँ और क्या हो रहा है। अगर फ़र्ज़ करें आप 10% अपने मैनेजर से कहती हैं जी मेरे रेस्टोरेंट पे 10% आप डिस्काउंट लगा दें, तो वो जब 10% डिस्काउंट लगा देंगे तो आपको पता होगा कि मैंने 30% तो ऑलरेडी फूड पांडा को देना ही है और उसके बाद ये 10% ऐड करूँगी तो ये 40% मेरा हो जाएगा। तो आप उस हिसाब से अपने प्राइस भी एडजस्ट कर सकती हैं, थोड़ा सा प्राइस अपना बढ़ा सकती हैं। प्राइस बढ़ा के आप अपना जो है वो काम कर सकती हैं। मैं वो भी आपको बताऊँगी कि आप कैसे करेंगी वो। तो मेरे हिसाब से जो ये चीज़ें हैं ये ख़ुद से ना ही करें तो बेहतर है, क्योंकि आपको नहीं पता लगता जब आप इनको क्लिक कर देते हैं कुछ ऐसा हो जाता है तो फिर आपके पैसे कटना शुरू हो जाते हैं, आपको नुकसान होता है और आप फिर परेशान होते हैं कि भाई ये हमारे साथ क्या हो गया है, हमारे पैसे ज़्यादा कट गए हैं और ये पता नहीं कोई फ़्रॉड हो गया। तो ऐसा फ़्रॉड होता नहीं है, ये हम लोग खुद ही इसको समझ नहीं रहे होते हैं और इस वजह से जो है हमें नुकसान भी होता है। तो ये 3 चीज़ें जो है ये इन्होंने अपने जो है पोर्टल में दी हुई हैं और इसके थ्रू आप कर भी सकती हैं। लेकिन मेरा मशवरा जैसे मैंने आपको पहले ही बता दी है। अब आप देखें कि ये बाकी चीज़ें जो है मैं उसके बारे में आपको बाद में बताऊंगी। अभी हम मार्केटिंग में थे तो इसके हवाले से मैं आपको एक और चीज़ बता देती हूँ। ये मैं मेन्यू मैनेजमेंट में जा रही हूँ। अब आप पूछते हैं जी कि हम लोग जो है वो डील्स कैसे बनाएं, ठीक है। तो
अब ये देखें, ये जैसे मैंने सेव बिग डील्स फॉर 99 रुपीज़ और 199, यानी ये कैटेगरी उन्होंने मेरी खुद ही बनाई थी, ये फूड पांडा वालों ने ही बनाई थी। अब इसमें वो मुझे कह रहे थे कि आप 99 रुपीज़ में कोई चीज़ सेल करें अपनी। तो ज़ाहिर बात है मैं कोई ऐसी चीज़ तो दे नहीं सकती हूँ कि जो 99 रुपीज़ में तो आजकल कुछ भी नहीं आता है। लेकिन मैंने उन्हें कहा ठीक है, आप एक फ्राई एग सैंडविच लगा दें। तो इसमें मैं क्या करती हूँ, मैं एक 2 पीस सैंडविच के होते हैं ब्रेड के, उसके अंदर एक फ्राई एग और साथ में थोड़ा सा केचप मेयोनेज़ लगा के सैलड सुलड थोड़ी सी डाल के, तो मैं एक सैंडविच बना के ये मैं 99 रुपीज़ में दे रही थी। उसके बाद उन्होंने मुझे कहा जी कि आप सादा बिरयानी, स्पाइसी फ्रेंच टोस्ट, उन्होंने मुझे पूछा था कि आप क्या देना चाहती हैं। मैंने बिरयानी शरियानी तो उन्हें नहीं कहा था, लेकिन उन्होंने ऐड कर दिया। फिर मैंने उन्हें कहा चलें आप ऐसा करें कि स्पाइसी फ्रेंच टोस्ट रख दें कि जो कि मैं 199 में दे दूँगी। तो इसमें मैं 3 पीस जो हैं स्पाइसी फ्रेंच टोस्ट के देती हूँ। तो ये इस तरह की डील्स जो है ना, ये आप बना के लगा सकते हैं और इसमें आपको इतना नुकसान नहीं होता। वो आप अपनी चीज़ों के हिसाब से उसमें कर सकते हैं। अब आप आ जाए समर डील की तरफ। तो ये जैसे समर डील्स में आप देखें मेरा लगा हुआ है पराठा प्लस फ्राई एग, ये मैं 250 में दे रही हूँ, ठीक है। करी पकौड़ा है रोटी के साथ, ये 269 में इन्होंने लगाया हुआ है। तो ये मैं ऑन ही नहीं करती हूँ क्योंकि मुझे नुकसान होता है, तो मैं इसको नहीं ऑन करती। अब मेरी एक और डील लगी हुई है पराठा ऑमलेट प्लस टी है ये, तो ये मैंने 450 में ये तीनों चीज़ें डील्स में लगाई हुई हैं, ठीक है। अब ये पराठा ऑमलेट है, ये 270 में मेरा लगा हुआ है। ब्रेड ऑमलेट है, ये इस तरह की चीज़ें जो है ये मेरी वही रूटीन की आइटम्स हैं जो मेरे मेन्यू में ऑलरेडी ऐड है, मैं अलग से कुछ भी नहीं कर रही हूँ। तो जब ये देखिए, अब इसमें मैंने लगाई हुई हैं ये चीज़ें एज़ अ डील, समर डील के नाम से। तो इसमें मेरा क्या है कि मेरा जस्ट जो मेरी नॉर्मल प्राइस है उसमें से मैंने 5 या 10 रुपये कम रखे हुए हैं इन डील्स में जाके। तो अब किसी को मुझे ऑर्डर करना है तो वो मुझे अपना इसके थ्रू ऑर्डर कर लेगा। अगर किसी को ये डील्स नहीं चाहिए तो वो मुझे डायरेक्ट मेरा जो इसका ब्रेकफास्ट का जो मेरा मेन्यू है उसमें से मुझे ऑर्डर कर देगा। तो इसको इस तरह से समझदारी से आपको लेके चलना है। मैंने बहुत ज़्यादा इसमें फ़र्क नहीं रखा हुआ डील्स में और अपने नॉर्मल जो मेरे रेट है। अब जैसे मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें जैसे मेरा ये ब्रेकफास्ट लगा हुआ है, तो इसमें ये मेरे फ्रेंच टोस्ट, चीज़ी फ्रेंच टोस्ट, चीज़ ऑमलेट, ये सब के प्राइस जो हैं वो आपको शो हो रहे होंगे। मैं इंशाल्लाह इस पे मेन्यू पे जब आऊँगी तो मैं इस पे एक डिटेल वीडियोज़ आपको बता के अपने प्राइस भी बताऊँगी। ये जस्ट आपको बताने के लिए मैंने अभी इसमें ये किया है कि आपने डील्स को कैसे लेके चलना है। अब फ़र्ज़ करें जैसे ये मेरा फ्रेंच टोस्ट है, ये मैं 350 में सेल कर रही हूँ। तो अब ये 350 में मैं 4 पीस देती हूँ फ्रेंच टोस्ट के, ठीक है। और अभी जैसे अब चीनी की प्राइस भी बढ़ गई है और इन चीज़ों की प्राइस बढ़ गई है, ऑयल वगैरह की भी, क्योंकि अभी मैं महीना हो गया मैं काम नहीं कर रही, मुझे अभी रेट इतना पता नहीं है। लेकिन मैं जैसे ही देखूँगी तो मैं इसकी प्राइस भी बढ़ा दूँगी क्योंकि काफ़ी चीज़ों की प्राइस ऑलरेडी बढ़ गई है, ठीक है। लेकिन एक मिसाल देती हूँ कि जैसे ये फ्रेंच टोस्ट है, ये मैं 350 में दे रही हूँ। अब मैं क्या करूँगी, मैं इसको डील में जाके लगा दूँगी कि एज़ अ डील जब मैं दे रही हूँ तो मैं इसकी प्राइस 345 कर दूँगी या 340 कर दूँगी। इट्स मीन कि डील्स में मैं 10 रुपये डिस्काउंट दे रही हूँ। तो उस वजह से भी कस्टमर जो है, फिर कस्टमर की चॉइस होती है कि वो डील से ऑर्डर करें या आपको ऐसे कर दे। तो ये सारी चीज़ें, जैसे ये चीज़ी फ्रेंच टोस्ट है, ये 450 के मैं देती हूँ, ये भी मैं 4 पीस के साथ देती हूँ और इसमें चीज़ वगैरह डाल के देती हूँ। तो इस वजह से इसके प्राइस ऐसे हैं। और अगर इसे मैं डील में डालना चाहूँगी, अव्वल तो ऐसी चीज़ें मैं डील में नहीं डालती हूँ। डील में मैं वही चीज़ें डालती हूँ जो थोड़ी कम प्राइस की होती हैं। जैसे ये ऑमलेट है, ये मैं 250 में अगर दे रही हूँ, ये 2 एग के साथ मैं ऑमलेट देती हूँ और इसको मैं इसमें मतलब हरा प्याज, टमाटर, इस तरह के टोटल ये जो वेजिटेबल के साथ होते हैं उसके साथ मैं बना के देती हूँ। और इसको अगर मैं डील में लगाऊंगी तो मैं इसको 140 कर दूंगी, 135 कर दूंगी कि डील में चलो थोड़ा सा मैं कंसेशन दे देती हूँ। तो अगर आप इस तरह से करके डील्स बनाएंगे तो वो आपको एक तो फ़ायदा भी होगा, दूसरा ये है कि आपकी डील्स के थ्रू लोग जो हैं, क्योंकि कस्टमर जो हैं वो डील के थ्रू आते ही आते हैं, वो आपको डील से ज़रूर ऑर्डर करते हैं। अब देखें जैसे यह पराठा विद फ्राई एग है, यहाँ पे मेरा 300 में लगा हुआ है जो नॉर्मल मेरे प्राइस हैं। लेकिन आपने देखा है कि डील में मैंने इसको 250 का लगाया हुआ है, ठीक है।
तो ये चीज़ होती है सिर्फ करने के लिए। अब यहाँ जैसे यहाँ पे पराठा मेरा जो है पराठा ऑमलेट है वो 370 का लगा हुआ है, और अगर मैं डील्स में जाके देखूँ, आपको दिखाऊं, तो ये मैंने 270 का लगाया हुआ है पराठा प्लस ऑमलेट, ये 270 में मैं दे रही हूँ। तो इट्स मीन कि वही बात है कि कस्टमर की चॉइस है कि वो आपको कहीं से भी ऑर्डर करे। और आपने देखा कि कोई भी ऐसी हट के चीज़ नहीं है कि जो मैंने डील्स में कुछ और लगाया हुआ है। जस्ट मैंने प्राइस को थोड़ा एडजस्ट करके कुछ चीज़ों को डील्स में दे दिया हुआ है, और कुछ चीज़ें मेरे जो है वो एज़ इट इज़ मेरे मेन्यू में वो ऐड है। तो इसी से जो है मुझे दोनों तरह से ऑर्डर आते हैं। कुछ लोग होते हैं जो डील्स के थ्रू भी ऑर्डर्स करते हैं, कुछ लोग होते हैं। अब थोड़ा सा इसमें जो फ़र्क होता है वो ये होता है, जैसे फ़र्ज़ करें कि पराठा विद फ्राई एग है, तो मैं नॉर्मली जो मेरा 300 वाला पराठा विद फ्राई एग है वो मैं 2 एग और साथ में एक बड़ा पराठा जो है वो मैं देती हूँ। और जब मैं इसको डील में दे रही होती हूँ तो उसमें मैं इसमें क्या करती हूँ, अगर मैंने प्राइस कम किए हैं तो मैं इसमें ये करती हूँ कि पराठा तो देती हूँ लेकिन साथ में मैं 1 एग फ्राई करके देती हूँ, और वो मेरी समझ लें डील के मतलब वो पैसे भी बच जाते हैं। यानी एक तो शो हो रहा है कस्टमर को कि मैं डील में ये कम प्राइस में दे रही हूँ, लेकिन उसको थोड़ी सी क्वांटिटी भी समझिए आप कम दे रही हैं। जैसे ऑमलेट नॉर्मली मैं 2 एग का देती हूँ और डील में मैं 1 एग के ऑमलेट के साथ देती हूँ, प्राइस कम करके। तो सिंपल आपने बस इनको इस तरह से देखना है, इन चीज़ों को इस तरह से अपनी डील्स और डिस्काउंट्स बनाने हैं। आपको कहीं भी किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं रहेगी। और इसके अलावा जो है फूड पांडा जो है वो मेरे रेस्टोरेंट पे भी 10% डिस्काउंट लगा होता है, 5% डिस्काउंट लगा होता है मेरे रेस्टोरेंट पे भी, वो भी मैं ही पे कर रही होती हूँ। यानी फ़र्ज़ करें जैसे 30% अगर मेरा जा रहा है तो मैंने 10% डिस्काउंट दिया हुआ है, तो वो मैं 40% काट रही हूँ। लेकिन उसमें ये मैं करती हूँ कि मैं फिर वही बात है कि जैसे अपने इन प्राइस में आके 5 रुपये बढ़ा देती हूँ, ताकि अगर मैं 10% का डिस्काउंट दे भी रही हूँ तो चलो 5% मुझे मिल जाए, और चले 5% का डिस्काउंट मेरी तरफ से हो जाए। शो तो वो 10% ही हो रहा होता है, तो थोड़ा सा आप अपने प्राइस वगैरह जो है वो बढ़ा सकती हैं जाके। जब आप डील्स लगाती हैं तो आपको इसको इस तरह से समझदारी से लेके चलना पड़ेगा, देन आप जाके एक अच्छा प्रॉफिट भी कमा सकेंगी और अपना काम भी बढ़ा सकेंगी। प्लीज़ आप आंखें बंद करके बिल्कुल भी डील्स और डिस्काउंट ना लिया करें। पूरी तरह मेक श्योर उनसे भी किया करें कि भाई कौन सी डील्स आप हमें दे रही हैं, इसका हमें फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या है, ये सारा कुछ उनसे पूछा करें। और अगर आपको फूड पांडा अगर ऑफ़र करता है आपको किसी डील की, तो उसमें आपने सबसे पहले उनसे पूछना है कि ये डील हमारी तरफ से है या आप कोलैबोरेशन में लगा रहे हैं। क्योंकि जब वो कोलैबोरेशन में डील लगाते हैं तो इट्स मीन कि अगर उन्होंने 10% डील लगाई है तो वो 5% आपका काटेंगे, 5% वो फूड पांडा पे करेगा, तो उसमें आपका इतना नुकसान नहीं होता। तो वो आप एज़ इट इज़ लगवा सकती हैं कोलैबोरेशन डील। तो प्लीज़ जब भी डील लें ये ज़रूर मेक श्योर हुआ करें कि वो कोलैबोरेशन डील्स आपको दे रहे हैं या जस्ट आपके ऊपर ही सारा वो वज़न डाल रहे हैं कि जी आपने ही ये पे करना है। हम तो ऑलरेडी 30% पे कर रहे होते हैं, तो जब हम 10% और 20%, 25% और लेते हैं तो इट्स मीन कि वो सारा होता है। तो इसलिए प्लीज़ इसको ज़रूर मेक श्योर करिएगा और देन आप अपना काम करिएगा, ठीक है। उम्मीद है कि आपको मैंने काफ़ी डिटेल में जो है ये चीज़ें बता दी हैं। इंशाल्लाह मैं पोर्टल के बारे में आपको और वीडियोस भी बना के आपके साथ जो है वो शेयर करूँगी। और मिलती हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। और अगर आपको कुछ और क्वेश्चन हो तो प्लीज़ आप ज़रूर किया करें, और प्लीज़ मेरी वीडियो जो है वो लाजमी एंड तक देखा करें, क्योंकि इसी में मैं सारा कुछ बता रही होती हूँ। लेकिन मैं देखती हूँ कि कुछ लोग जब मुझसे क्वेश्चन कर रहे होते हैं तो मुझे लगता है कि जैसे वो मेरी वीडियोस पूरी नहीं देखते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती हैं जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी होती हूँ, लेकिन बार बार वही जब क्वेश्चन आते हैं तो मुझे लगता है कि जो देखने वाले मेरे व्यूवर्स हैं वो पूरी तरह नहीं देखते, और इस वजह से वो फिर बार बार सवाल करते हैं। मुझे मसला कोई नहीं है, मैं जितनी दफ़ा आप कहेंगे मैं आपके लिए वीडियोस बना दूंगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इस चीज़ में। मुझे खुशी होती है कि आप लोग मुझसे सवाल करते हैं और इस तरह की चीज़ें जो है वो हम कर रहे होते हैं, एक दूसरे की हेल्प कर रहे होते हैं। लेकिन प्लीज़ आप वीडियो पूरी ज़रूर देखा करें, और अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें चैनल, और मेरी वीडियो जो है वो शेयर भी किया करें ताकि और भी लोगों का जो है वो इससे फ़ायदा हो। तो इंशाल्लाह मिलती हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।